एक केस चल रहा था कलियर में जो सौदागर वसीम का है, उस केस में वक्फ बोर्ड का है, वो क्या रहा? देखिए, पीरान कलियर में जो वक्फनामा था उसके तहत हज़ारों बीघे ज़मीन हमारे पास कलियर में थी, लेकिन मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की, वक्फ बोर्ड की सारी सिटिंग गेटिंग सब लोग मिले और औकाफ की ज़मीनों को लूटने और लुटवाने का काम किया। और वहाँ की सज्जादे जिनके बड़े ये कहते थे कि हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत हैं, हम खादिम हैं इस दरगाह के, खादिम नौकर को कहते हैं। आज वो मालिकाना हक लेके बैठ गए और हमारे आने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट से डबल बेंच से भी जीत के आ गई, क्योंकि हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से वहां वो पैरवी नहीं की गई, एक्स पार्टी केस कर दिया गया और तमाम प्रॉपर्टी उनके नाम पे आ गई हैं। जहां मेला लगता है वो मेला भूमि भी उनके नाम पे कागज में रिकॉर्ड में दर्ज की गई। लेकिन उसमें जब हम यहाँ आए, हमने ये प्रण लिया, ये अहद उठाया है कि किसी कीमत पर भी संपत्ति को जाने नहीं देंगे। ये जो सेटिंग गेटिंग का खेल है ये बंद होगा। इसलिए मैंने उनके पास भी गया था, मैंने कहा कि आप हमारे उलेमा हैं, हमारे आलिम हैं, हमारे सरों के ताज हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, लेकिन ये जो काम गलत आप कर रहे हैं ये काम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप साबिर पाक के आस्थाने पर बैठे, हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जो साबिर पाक की ज़मीन है, जो मेला भूमि है, उसे छोड़ दीजिए, ईमानदारी से छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बड़ों ने भी कहा था कि हमारे बदन के कपड़े तक साबिर पाक की अमानत है, हम खादिम हैं और आप मालिकाना हक जता रहे हैं। आपसे अनुरोध है, छोड़ दीजिए इस जमीन को। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो जो साबिर पाक का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सोचेंगे कि शायद ये सेटिंग गेटिंग हो जाए, यहां कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होगा। हमने हाई कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, हमने दोबारा से उसमें जान फूंकने का काम किया है। हमें प्रदेश की, देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, अपने जजेस पर, जो हमारी न्यायपालिका है उस पर पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम बहुत ईमानदारी से पैरवी कर रहे हैं इस बार, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जमीन जो उनके नाम पे चढ़ गई है, उस जमीन को हम वापस लेने का काम करेंगे। किसी कीमत पर भी हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने नई तैयारी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहां 10,000 लोग ये कह रहे हैं हम अपने खून से चिट्ठी लिखेंगे और इस जमीन को बचाने की लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। ये जमीन दरगाह साबिर पाक की अमानत है, इस अमानत में हम खयानत नहीं होने देंगे। हमें जिस हद तक लड़ाई लड़नी पड़ी हम उस हद तक लड़ाई को लड़ेंगे। किसी कीमत पर भी मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इतनी आसानी से हम इस जमीन को जाने नहीं देंगे। इसके लिए आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? मामला न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय उच्च न्यायालय में भी मामला चल रहा है, ट्रिब्यूनल में भी हमने एक मामला नया स्टार्ट किया है और कमिश्नर गढ़वाल के यहाँ भी हमने एक मामले को डाला है, क्योंकि अब ये जनता की आवाज़ बन चुका है और हमारी कोशिश यही है कि जनता की आवाज़, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में वार्ता हुई है और मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा। जो बंदरबाट हुई है, जो ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है, कैसे इस ज़मीन के ऊपर चकबंदी के माध्यम से चक लगा दिए गए, किस तरह से उसकी बंदरबाट की गई, ये तमाम एक जांच का विषय वो न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा और हम इसमें दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे और इस जमीन को पूरी ईमानदारी के साथ, जो साबिर पाक की जमीन है, वो साबिर पाक के आस्थाने के नाम पे जो जमीन है वो उन्हें ही मिलेगी।